हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं TKDL के बारे में। तो TKDL की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 2001 के अंदर हुआ था। एज 2013 इट हैज़ ट्रांसक्रिप्ट 150 बुक्स। एज जो 2013 है उसके अंदर इन्होंने 150 बुक जो है वो ट्रांसक्रिप्ट करी एज डिजिटल लाइब्रेरी। तो जो नंबर ऑफ बुक्स थी वो कौन कौन सी थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 70 बुक्स तो किसकी थी? आयुर्वेदा की थी। 10 बुक्स थी यूनानी की, 50 बुक्स थी सिद्धा की और 20 बुक्स थी योगा की। इसके अंदर जो फॉर्मुलेशंस थे वो कितने थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आयुर्वेदा के अंदर जो फॉर्मुलेशन थे वो थे 96,781। यूनानी के अंदर जो फॉर्मुलेशंस थे वो थे 1,63,174 फॉर्मुलेशंस थे। फिर उसके बाद में जो सिद्धा थी उसके अंदर फॉर्मुलेशंस थे 22,264। और जो योगा था, योगा के अंदर 1,654 फॉर्मुलेशंस थे। तो जो टोटल फॉर्मुलेशन थे वो थे 2,83,873। ये टोटल फॉर्मुलेशन थे आयुर्वेदा, युन्ना, सिद्धा और योगा के। फिर उसके बाद में इट हैड ट्रांसक्रिप्ट 150 बुक्स ऑन आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड योगा इन पब्लिक डोमेन। 34 मिलियन पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसलेटेड इनटू 5 लैंग्वेजेस: इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश एंड जापानीज। तो इन्होंने क्या किया? 150 बुक को ट्रांसक्रिप्ट किया। 150 बुक कौन कौन सी फील्ड की थी? आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और योगा की। और उनको पब्लिक डोमेन में डाला जिनके 34 मिलियन पन्ने थे। उसके बाद में इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेटेड किया गया 5 लैंग्वेजेस के अंदर: इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और जापानीज। फिर उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है WHO। तो WHO की जो फुल फॉर्म होती है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 7 अप्रैल 1948 के अंदर हुआ था। और इसका जो हेड ऑफिस है वो है जेनुआ के अंदर। तो गाइस, बहुत बार BMS फर्स्ट ईयर के अंदर ही WHO के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स या 10 मार्क्स जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके अंदर इसका क्वेश्चन आता है। तो आपको पहले तो मैं WHO के ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। WHO के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। द हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो जो हेल्थ है वो डिफाइन कैसे कर सकते हैं? आदमी फिजिकल भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए और सोशल और स्पिरिचुअल भी फिट होना चाहिए। इट इज द अल्टीमेट एम ऑफ WHO। यही एक अल्टीमेट एम है WHO का। WHO की फुल फॉर्म क्या थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। यही बेसिक राइट है सारे इंडिविजुअल्स का। फिर उसके बाद में जो गवर्नमेंट है ऑल्सो हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द हेल्थ ऑफ ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ हेल्थ, कास्ट, रिलीजन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हेल्थ को सभी तरीके से देखे, सेक्स के हिसाब से भी, कास्ट के हिसाब से भी, रिलीजन के हिसाब से भी और सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से भी। फिर उसके बाद में जो मेंबरशिप है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो WHO है उसकी जो मेंबरशिप थी वो पहले 51 कंट्रीज़ के पास थी और आज के टाइम पे 181 कंट्रीज़ के पास तक ये जा चुकी है, अप टू 1970 तक। मैं ये 1970 तक का डाटा बता रहा हूँ। 181 कंट्रीज़ के पास इसकी मेंबरशिप जा चुकी थी। और आज के टाइम अगर मैं बात करूं तो 210 के समथिंग कुछ कंट्रीज़ है जिनके पास WHO की मेंबरशिप है। फिर उसके बाद में ईच मेंबर कंट्री हैज़ टू कंट्रीब्यूट ईयरली टू द बजट। तो जितने भी ये मेंबर्स हैं उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है हर साल बजट का। इट इज़ ओपन टू द ऑल कंट्रीज़। ये सारी कंट्रीज़ के लिए ओपन है, ऑफ UNO और अदर्स, और बाकी के ज्वाइन कर सकते हैं आप आफ्टर द अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन। और जो बाकी के लोग हैं वो एप्लीकेशन देने के बाद में अगर अप्रूवल हो जाता है उसके बाद में ज्वाइन कर सकते हैं WHO। तो और जो ये WHO है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी है ऑफ UNO की।
फिर उसके बाद में इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो जेनेवा कहाँ पर सिचुएटेड है, स्विट्जरलैंड के अंदर सिचुएटेड है। तो जो डब्ल्यू के जो हेड क्वार्टर्स हैं वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर सिचुएटेड है। और इसके जो मेंबर्स हैं आज के टाइम पे, मैंने बताया था ना आपको 200 के आसपास हैं, तो 192 कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स है। और इंडिया के अंदर जो डब्ल्यू का हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। फिर उसके बाद में एवरी 7 अप्रैल इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। तो जो वर्ल्ड हेल्थ डे होता है वो कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर उसके बाद में द बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जो बॉडी है ऑर्गेनाइजेशन की वो डब्ल्यू की वो क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो डब्ल्यू है विच हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, जिसका जो हेड होता है वो डायरेक्टर जनरल होता है। फिर ही इज़ द चीफ ऑफ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यही चीफ होता है टेक्निकल का और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसा कि आपको पता है कोरोना के टाइम पर जो डब्ल्यू था वो बहुत ज़्यादा चर्चित रहा था। आपको पता है अमेरिका ने बहुत सारे आरोप लगाए थे डब्ल्यू के ऊपर कि जो डब्ल्यू है उसकी सांठगांठ है चाइना के साथ में। फिर उसके बाद में द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कैरीड आउट बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड सेक्रेटरी। The in charge of regional unit is Assistant Director General for the sake of easy administration. The regional centers are established. They are. तो यहाँ पर देखो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है जो डब्ल्यू होता है उसका एक डायरेक्टर जनरल होता है और वही चीफ ऑफ टेक्निकल होता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है वही संभालता है। और जो वर्क होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो 3 चीज़ों के अंदर कैरी आउट किया जाता है, एक तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और एक होता है सेक्रेटरी। उसके बाद में जो इसके रीजनल सेंटर्स है वो कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके 6 रीजनल सेंटर्स हैं। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर तो न्यू दिल्ली के अंदर है, अफ्रीका के अंदर ब्रेजनविल के अंदर है, अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन के अंदर है, यूरोप के अंदर डेनमार्क के अंदर है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में इजिप्ट के अंदर है और जो वेस्ट पैसिफिक है उसके अंदर फिलीपींस के अंदर है। तो ये इसके क्या हो गए 6 रीजनल सेंटर्स। आपको अगर नाम भी याद ना हो तो आपको इतना इतना याद रख लेना कि 6 रीजनल सेंटर्स में से जो एक रीजनल सेंटर है वो न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। फिर उसके बाद में द कॉन्स्टिट्यूशन शैल रिमेन ओपन टू ऑल इफ एनी लीगल प्रॉब्लम या मेजर अनसॉल्व प्रॉब्लम अराइसिस इट टेक्स द ओपिनियन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पर यही कहा गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिमेन ओपन रहता है सबके लिए। अगर कोई लीगल प्रॉब्लम हो जाती है तो वो जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट है उसके अंदर आप जाकर उस केस को फाइल वगैरह कर सकते हो और वहाँ पर उस चीज़ का जस्टिस होगा। फिर उसके बाद में जो फंक्शन है डब्ल्यूएचओ का, जो भी फंक्शन है डब्ल्यूएचओ का उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अटेनिंग हेल्थ टू ऑल इज द प्राइमरी एंड अल्टीमेट गोल ऑफ डब्ल्यूएचओ। तो जो हेल्थ है उसको अटेन करना डब्ल्यूएचओ का प्राइमरी और अल्टीमेट गोल है। फिर उसके बाद में डब्ल्यूएचओ इज़ द वर्ल्ड डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी। फिर जो थर्ड पॉइंट है वो है टू एस्टैब्लिश एंड रिवाइज द इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर ऑफ डिजीज एंड कॉज ऑफ द डेथ एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स फॉर द ईजी अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनली। फिर उसके बाद में प्रोपोगेशन ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ स्कीम्स फॉर वर्ल्ड वाइड हेल्थ अवेयरनेस। फिर स्ट्रेंथनिंग ऑल द मेंबर्स कंट्रीज इन हेल्थ सर्विसेज। फिर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिली हेल्थ, मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, क्रिएटिंग अवेयरनेस अगेंस्ट द डेडफुल डिजीज टू प्रिवेंट देम इन अर्लियर स्टेजेस। जैसे कि डब्ल्यूएचओ का काम होता है अवेयरनेस फैलाना, जो डरावनक बीमारियाँ होती है, भयानक बीमारियाँ होती है उनके बारे में पहले से ही सचेत कर देना उनके अर्लियर स्टेजेस के अंदर, जैसे कि कोरोना के टाइम पर किया था। फिर उसके बाद में प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन, सर्विलेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, हेल्थ स्टेटिस्टिक्स बताना कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, उनका पब्लिकेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन बनाना, ये सारे फंक्शन किसके होते हैं डब्ल्यूएचओ के होते हैं। तो गाइज़ यही था डब्ल्यूएचओ के बारे में। आई होप गाइज़ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइज़ ये आयुर्वेद इतिहास का लास्ट पार्ट था, इसके बाद में आपको आयुर्वेद इतिहास में इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।